विप्रो। दोस्तों आज हम विप्रो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ द डे रहा है रेलटेल। दोस्तों 15% बढ़कर बंद हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से जितने भी लेबल्स मैंने हाल ही के दिनों में इस पे वीडियो बनाया था और जितने भी जो टारगेट्स हैं, जो लेबल्स हैं ऊपर के, वो सारे अचीव किए हैं रेलटेल के स्टॉक ने। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, बगैर स्किप किए हुए वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इतने इम्पॉर्टेंट जो वीडियो रहते हैं, यदि इनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद अगर आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम विप्रो का जो एनालिसिस करने वाले हैं, इसमें मैं इसके शॉर्ट टर्म के लेबल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, उन लेबल्स पे ट्रेड कैसे करना है ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इसके बाद कुछ जो फंडामेंटल बारीक चीज़ें हैं विप्रो स्टॉक को लेकर, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 560 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 564 रुपये 80 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 579, 602, 625 और 640। ये ऊपर के टारगेट होंगे। और नीचे में यदि ये स्टॉक 653 के नीचे सस्टेन करता है, 653 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 541, नहीं 653 नहीं, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई दोस्तों, 553। नीचे में यदि ये स्टॉक 553 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 541, इसके बाद 527, 504, 480 और 466। ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने इतने इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपका ऐप या सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट विप्रो स्टॉक की लगाना है। इसके बाद ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं अभी इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जब भी लाइव मार्केट में आप वॉच करें कि किसी लेबल को क्रॉस करके कैंडल ऊपर की तरफ गई है तो दो जो कैंडल्स हैं वो क्लोज़ होनी चाहिए उस लेबल के ऊपर। बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा ऊपर के, इससे ऊपर के लेबल का। ठीक है, इसी तरीके से गिरते हुए कोई कैंडल किसी लेबल के नीचे क्लोज़ होती है, दो कैंडल क्लोज़ होती हैं, 2 बार कैंडल क्लोज होती हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उससे उस लेबल के नीचे का अगला लेबल। तो इस तरीके से आप दिन भर में कई बार बाय सेल स्टॉक बाय सेल करेंगे और कई सारे मूव्स, आपको अच्छे मूव्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है दोस्तों, और वो तभी कारगर हो सकती है जब ये लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हों और ये एक्यूरेट हों। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता दी, लेबल्स भी बता दिए। ठीक है, अब हम आते हैं विप्रो के फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आईटी कंपनी है विप्रो और इसका मार्केट कैप है 2,92,982 करोड़ का। साल भर का हाई 565 रुपये आज ही बनाया है। 375 रुपये का साल भर का लो बनाया हुआ है। 0.18% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। बुक वैल्यू 143 रुपये की है। 26.9 का पीई है, 26.9 का पीई है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14.3% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि मैं बात करूं इसके कैंडल की दोस्तों, तो कैंडल जो है वो एक्चुअली ये भागते हुए आ रहा है सीधे 430 रुपये से।
430 रुपये से भागते भागते अभी 560 हो चुका है। वन साइडेड मूव दिया है। मेरे हिसाब से कैंडल जिस हिसाब से बनी हुई है उस हिसाब से एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को बाय करना, थोड़ा गिर जाए तो बाय ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इस लेवल पे 560 रुपये के लेवल पे इट्स टू कॉस्टली। तो वेट करते हैं। सेल ऑन, अभी तो एट प्रेजेंट सेल ऑन राइज की नीति रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि काफ़ी भाग चुका है, इतने ऊपर बाय नहीं बनती है। ठीक है, तो ये मैंने इसका एक बार हाँ, अब हम इसके कॉम्पिटिटर जो कंपैरिजन वाले स्टॉक हैं उनकी बात कर लें तो जितने भी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी हैं वो इसके कंपैरिजन में है। TCS, इन्फोसिस, HCL, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये सारी इसकी कॉम्पिटिटर हैं। यदि मैं प्रमोटर के हिस्सेदारी की बात करूं तो प्रमोटर की इसमें 72.82% हिस्सेदारी है, थोड़ी सी कम हुई है मार्जिनली जून 2024 क्वार्टर में। इसके बाद FII की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों, जून में 7.12% हो चुकी है। DII की हिस्सेदारी भी जून में हल्की सी, मतलब वही है, 8.25% है। DII ने कोई रुचि नहीं दिखाई इस स्टॉक में। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों कम हुई है, 11.68% हो चुकी है, और अदर्स की 0.11% एज यूजुअल है। तो ये इसका मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न आपसे डिस्कस कर लिया। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट दोस्तों इसका आने वाला है 19 जुलाई को। आज है 13 जुलाई, 19 जुलाई के दिन इसका रिज़ल्ट है। तो देखते हैं कैसा क्या डिक्लेरेशन करती है। प्रीवियस रिज़ल्ट तो अच्छा रहा था, अबव एक्सपेक्टेशन आया था, जिसके कारण स्टॉक 462 रुपये से भाग के 562 रुपये पहुँच चुका है। अब देखते हैं अगला रिज़ल्ट 19 तारीख को कैसा रहता है। ये मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, टारगेट भी बता दिए, इन लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं वो मैं पर डे 4 वीडियो बनाता हूँ। यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है, तो ये मैंने विप्रो का एनालिसिस कर दिया है दोस्तों। थोड़ी देर में फिर से हाजिर हो रहा हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। और हाँ, कोई को यानी डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत है तो वो भी मुझे डीमैट अकाउंट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है ऐसा लिख के व्हाट्सअप कर सकता है, तो मैं उसको डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू वो डीमैट अकाउंट खोल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।